सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाज़िर हूँ एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों के मैसेजेस आते हैं कि वो नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं के सवालों के बारे में बात करेंगे कि आपको डेयरी फार्म कैसे शुरू करना चाहिए, कम से कम कितने पशुओं से शुरू करना चाहिए, गाय के डेयरी फार्मिंग में ज़्यादा मुनाफा है या भैंस के, या दोस्तों कम से कम कितना पैसा चाहिए आपको एक बढ़िया डेयरी फार्म शुरू करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात जो अक्सर ही अपने पशुपालक भाइयों के मन में यह सवाल होता है कि 10 गायों से हमें कितना मुनाफा होता है। पूरी तमाम जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है और ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर कर रखा है बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर आप एक नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, मौसम का। तो दोस्तों, अगर आप एक गाय का डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि सितंबर के महीने से लेकर के अप्रैल के महीने के बीच में ही आप अपना डेयरी फार्म शुरू कर लें। दोस्तों, इसकी काफ़ी सारी वजहें हैं। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जो डेयरी फार्मर अपने पशु सेल करते हैं वो सितंबर के महीने से ही पशु सेल करना शुरू करते हैं और अप्रैल तक वो अपने सारे पशु सेल आउट कर देते हैं। तो अगर आप फार्मर से पशु खरीदना चाहते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप अप्रैल के बाद अपना डेयरी फार्म शुरू करेंगे। तो दोस्तों, दूसरा इसका बड़ा कारण यह है कि अगर आप सर्दी के मौसम में अपना डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो आपको बिजली का खर्चा नहीं देना पड़ता। आपकी जो काउस की मेंटेनेंस है वो बहुत कम हो जाती है। और दोस्तों, इसके अलावा सर्दी के मौसम में अपने पशु बहुत ज़्यादा दूध देते हैं गर्मी के मुकाबले में। तो दोस्तों, अगर हम गर्मी में अपना डेयरी फार्म शुरू कर लेते हैं तो गर्मी की वजह से हमें बिजली का खर्चा भी पड़ता है, गर्मी की वजह से अपने पशु दूध भी बहुत कम देते हैं। तो इसकी वजह से डेयरी फार्मिंग के शुरुआत में ही हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप अपना जो डेयरी फार्म है वो सर्दियों के महीने में ही शुरू करें। और अब हम जान लेते हैं कि आपको फार्म गाय का बनाना चाहिए या भैंस का। तो दोस्तों, इन दोनों में अलग अलग पक्ष हैं, हम दोनों ही जानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गाय की, तो गाय का अगर आप फार्म बनाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा इसका तो कारण यह है कि गाय आपको सस्ते रेट में मिल जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें एक भैंस के मुकाबले में जो 90,000 या लाख रुपए में आती है, आप उस एक भैंस के भाव में 2 गायें खरीद सकते हैं। और अगर हम बात करें मुनाफे की, तो एक भैंस से जो 2 गायें हैं वो हमें तकरीबन दुगना मुनाफा देती हैं। तो दोस्तों, गायों की जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी आसान है। हम एक केज बनाकर अपने शेड में अपने गायों को खुला छोड़ सकते हैं। अगर हम बात करें भैंस की, तो भैंस को दोस्तों हम खुला नहीं छोड़ सकते, उनको हमें बांध कर रखना पड़ता है, उनको हमें फीडिंग भी उनके आगे लेकर जानी पड़ती है और उनका जो पानी है वो भी उनको खोल करके पिलाना पड़ता है। और उनकी जो बैठने की जगह है वो भी हमें हाथ से उनका संगल खोल करके इधर उधर उनको लेके जाना पड़ता है। गायों में ऐसा नहीं है। गायें हम अगर एक केज में छोड़ देते हैं तो वो खुद से ही पानी पी लेती हैं और उनकी जो हरा चारा खाने की जगह है, जैसा कि आप यह देख रहे हैं, ये खुद ब खुद ही आकर के जब इनका मन चाहता है वो पानी पीती हैं, जब इनका मन चाहता है वो फीडिंग करती हैं। हमें इन पर एक्स्ट्रा लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, 2 कारण हमने यहाँ पर जाने हैं कि भैंस की फार्मिंग में एक तो लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, लेबर का खर्चा आता है, दूसरा भैंस की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, मेरी सलाह माने कि अगर आप एक नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं और आपके पास कम पैसा है, कम पैसे से आप नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, तो आप गाय से अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आप गाय का डेयरी फार्म बनाना चाहते हैं तो किस नस्ल की गाय आपको रखनी चाहिए और कितने दूध वाली आपको गाय रखनी चाहिए। दोस्तों, गाय की नस्लों में जो एचएफ गाय होती है ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जो साहिवाल होती है या जो जर्सी होती है ये हमें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यानी कि बहुत कम समय दूध देती है। अगर हम बात करें एचएफ गाय की, तो जो एचएफ गाय होती है ये हमें 365 दिन के एक साल में हमें 305 दिन दूध देती है। हमें जो एचएफ गाय है इसको सिर्फ 2 महीने ही ड्राई करना होता है, उसके दौरान हम इसकी ड्राई फीडिंग और ट्रांजैक्शन फीड देते हैं। यही कारण है कि पहले जो 5 महीने होते हैं, इस 5 महीनों में हमारी जो एचएफ गाय है हमें काफ़ी बढ़िया मुनाफा देती है। और इसके बाद के जो 2 महीने होते हैं यानी कि 6वां और 7वां महीना, इसमें जो अपनी एचएफ गाय है वो अपना खुद का फीडिंग का खर्चा निकाल देती है। तो दोस्तों, मेरी सलाह अगर आप मानो तो आपको एचएफ गाय से ही अपना नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कितने दूध वाली एचएफ गाय हमें रखनी चाहिए। एचएफ
HF गाय के साथ भी यह दिक्कत होती है कि HF गाय या तो रिपीट करती है या गर्मी की वजह से वो हमें उतना ज़्यादा दूध नहीं दे पाती। तो दोस्तों आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं है डेयरी फार्मिंग के बारे में, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 लीटर दूध तक की ही गाय अपने फार्म पर पहले रखिए। तो दोस्तों ये जो 20 से 25 लीटर दूध वाली गाय होती हैं, इनके रिपीट होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं और इनकी जो मेंटेनेंस होती है वो भी काफ़ी कम होती है। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि HF गाय में भी आगे दो नस्लें होती हैं दोस्तों। एक HF प्योर होती है, एक HF दोगली होती है। दोस्तों जो HF दोगली होती है वो एक बहुत ही बढ़िया नस्ल रहती है जिससे हम अपना डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। दोस्तों दोगली HF गाय जो होती है ये मिक्स होती है HF जर्सी की या HF देसी की। दोस्तों जो HF दोगली होती है इसकी जो गर्मी सहने की क्षमता है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। जो प्योर HF होती है यानी कि जो 30 से 40 या 50-60 लीटर दूध देती है उसकी दोस्तों मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो आपने HF गाय से शुरू करना है और वो HF गाय दोगली होनी चाहिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 लीटर दूध देनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि कितने पशुओं से हमें अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें गाय की तो हमें से कम 10 गायों से अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए। दोस्तों अगर हम कीमत लगाएं एक गाय की 50,000 तो आपको कम से कम 6 लाख रुपए चाहिए होगा अपना फार्म शुरू करने के लिए। दोस्तों 1 लाख रुपया हम लगाएंगे अपने शेड पर। हाँ, शेड हमने कच्ची छत का तैयार करना है, सस्ते से सस्ता तैयार करना है। अगर आप एक नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा खर्चा आपके शेड पर नहीं आना चाहिए। दोस्तों 1 लाख हमने खर्च दिए शेड पर, अब हमारे पास 5 लाख रुपए बच चुके हैं अपनी 10 काउज परचेज करने के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप 50,000 रुपये तक की ही गाय खरीदिए क्योंकि 20 से 25 लीटर दूध वाली गाय 50,000 रुपये में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो दोस्तों 10 की 10 गाय आपने एक ही दिन नहीं लेकर आनी है, आपने 5 गायें पहले खरीद लेनी है और 5 गायें 2-3 महीने के बाद खरीद लेनी है। दोस्तों ज़्यादातर दिक्कत यह डेयरी फार्मर्स को, नए डेयरी फार्मर्स को यह दिक्कत आती है कि वो सारा का सारा पैसा अपने डेयरी फार्मिंग में एक बार में ही लगा देते हैं। दोस्तों जो हमारी HF गाय होती है ये 3 महीने के बाद दूध बड़ी ही तेज़ी से दूध कम होती है जिसके कारण हमें नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जब आप एक नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो उस वक्त आपने सिर्फ, अगर आप 10 गाय का डेयरी फार्म बना रहे हैं तो आपने 5 गायें ही लेनी है। 3 महीने के बाद जब आपको 5 गाय लिए हुए 3 महीने हो गए तो उसके अगले 3 महीने के बाद आपने जो 5 गाय का पैसा रखा हुआ है उसकी आपने आगे 5 गायें लेकर आनी है। दोस्तों इससे क्या होगा कि आपका दूध कम नहीं होगा। जब आपकी पहले खरीदी हुई गायें दूध कम होगी तब दोस्तों आप नई गायें डाल देंगे तो एक आपका बैलेंस बन जाएगा, एक आपका दूध का बैलेंस बन जाएगा जो पूरा साल मेंटेन रहेगा। तो आपको पैसों की कमी नहीं होगी, आप दूध सारा साल दूध बेचते रहेंगे और मुनाफा कमा करके अपना डेयरी फार्म जो है उसको सफल बना पाएंगे। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के अलावा आपने पूरा ध्यान रखना है अपनी गायों की मैनेजमेंट पर। और काफ़ी सारे जो अदर स्टेट्स के हैं, जो बाहर के हैं, पंजाब के नहीं हैं, वो भाई अक्सर ही कॉल्स करते हैं कि हमने आपके यहाँ से गायें परचेज़ करनी है। तो दोस्तों अगर आप एक नया डेयरी फार्म शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको यह सलाह कभी भी नहीं दूंगा कि आप किसी दूसरी स्टेट से अपनी काउज परचेज़ कीजिए। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि अगर आप हमारे पंजाब से गायें परचेज़ करते हैं तो आपको उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। अगर आप 2 गायें यहाँ से परचेज़ करते हैं तो अगर गायों की कीमत 2 गायों की कीमत लाख रुपए है तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपया उसकी ट्रांसपोर्टेशन पर ही लग जाएगा। और ज़्यादातर केसेस में यह होता है कि इतनी दूर जब अपनी गायें ट्रैवल करके जाती हैं दोस्तों उनका कई बार नुकसान भी हो जाता है। जो दोस्तों ब्याने वाली गायें होती हैं अगर हम उसको पिकअप वगैरह में चढ़ा करके कहीं दूर लेकर जाते हैं तो वो कई बार समय से पहले ही ब्याह जाती हैं। तो इससे आपको बचना है। दोस्तों अगर आप पंजाब से ब्रीड खरीदना ही चाहते हैं तो आप गायें ना लेकर के बछड़ियाँ खरीद सकते हैं। दोस्तों एक तो आपको बछड़ियाँ सस्ते में मिल जाएंगी, दूसरी चीज़ जब हमारी बछड़ियाँ यहाँ पर
से जाकर के आपके फार्म पर जाएंगी तो आपके माहौल को वो एडजस्ट कर लेंगी, और जब तक उनकी यही होकर के उनका ब्याने का समय आना है तो तब वो आपके वहाँ के मौसम के हिसाब से पूरी अच्छी तरीके से ढल जाएंगी। तो दोस्तों यह दिक्कत बहुत बार आती है कि जब आप यहाँ से गायें परचेज करते हैं तो वहाँ पर जाकर के ना तो वो अच्छी तरीके से दूध देती हैं, बल्कि रास्ते में ही उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कई बार बीमार हो जाती हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो आपने इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि अगर आप पंजाब से ब्रीड खरीदना ही चाहते हैं तो आपने गायें नहीं खरीदनी है, बछड़ियाँ खरीद करके आप एक ही पिकअप में 3-4 बछड़ियाँ खरीद करके अपने वहाँ पर ले जा सकते हैं। दोस्तों जब आप डेयरी फार्म शुरू कर लेंगे तो आपने खुद ही अपने फार्म की ब्रीड पर काम करना है। दोस्तों हमने भी अपना डेयरी फार्म तकरीबन 15 से 20 लीटर दूध वाली गायों से ही शुरू किया था। दोस्तों आपने अच्छे सीमन अरेंज करने हैं। सीमन भी अगर आपको अपनी स्टेट में ओरिजिनल नहीं मिल रहे हैं तो पंजाब में आकर के आप 100-200 स्ट्रा या अपनी ज़रूरत अनुसार 50-60 स्ट्रा यहाँ से खरीद करके एक कंटेनर में डाल करके अपने वहाँ पर ले जा करके अपने पशुओं की एआई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने पशु की मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करते हैं तो अगर आप 20 लीटर दूध वाली गाय के भी एक बढ़िया ओरिजिनल सीमन लगाते हैं, मान लो एबीएस कंपनी का लगाते हैं, तो आपकी जो 20 लीटर दूध वाली गाय की जो बछड़ी होगी उससे भी आप 30 लीटर दूध पहले ही ब्यात में ले सकते हैं। दोस्तों मैंने अच्छे सीमन यूज़ करके 20 लीटर दूध वाली गाय की जो बछड़ियाँ होती हैं उनसे 30 से लेकर 35 लीटर दूध पहले ही ब्यात में लिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ब्रीडिंग पर काम करके, अपने पशुओं की मैनेजमेंट पर काम करके आप बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं, आप अपना डेयरी फार्म बढ़िया तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के अलावा मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूं कि अगर आप एक नया डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग से बढ़िया मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको 2 चीज़ों का पूरा ध्यान रखना होगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि डेयरी फार्मिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। दोस्तों अगर आप डेयरी फार्मिंग के शुरुआत में लेबर से काम करवाएंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम किसी और वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। दूसरा, आपको समय काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। दोस्तों ज़्यादातर भाई क्या करते हैं कि वो धैर्य नहीं रखते, पेशेंस नहीं रखते और एक ही साल में वो डेयरी फार्मिंग से पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप आज डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं 10 पशुओं से, तो आपको कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे अपना डेयरी फार्म सफल करने में, अपना डेयरी फार्म से पैसा कमाने में। दोस्तों अगर आप 10 गायों का डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो पहले 1 साल में तो अपनी जो गाय हैं वो आपको अपना जो उन पर जो पैसा लगा है वो ही आपको लौटा करके देंगी। उसके अगला जो ब्यात है उसमें वो बछड़ियों को पालेंगी और उसके अगला जो ब्यात है जब आपकी बछड़ियाँ भी उन गायों के साथ ब्याह जाएगी तो उस ब्यात में, यानी कि आज से डेयरी फार्म अगर आप शुरू कर रहे हैं तो उसके तीसरे साल से आपको मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि 10 गायों से हमें कमाई कितनी होती है, तो दोस्तों मैंने इस पर एक पहले वीडियो बना रखी है जिसमें हमने एक गाय का खर्चा निकाला है और एक गाय का जो दूध है उसको बेच कर के जो कमाई होती है उसमें से कम की है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से एक गाय से हमें 50 से लेकर के 60 हज़ार के बीच में मुनाफा होता है पूरे 1 साल में। तो दोस्तों अगर हम बात करें 10 गायों की, तो 10 गायों से हमें तकरीबन 1 साल में 5 से लेकर के 6 लाख मुनाफा हो सकता है अगर आपकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है तो। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दूसरे पशुपालक भाइयों के साथ शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।